हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से बीबीसी स्टडी चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक डायमेंशनिंग या विमांकन के बारे में। सबसे पहले अपन जानते हैं विमांकन होता क्या है। विमांकन यानी विमा प्लस अंकन। किसी भी डायग्राम के ऊपर उसकी विमा का अंकन करना क्या कहलाता है? विमांकन। विमांकन यानी विमा यानी उसका माप, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, उसको क्या बोलते हैं? विमा। जैसे अपने पास ये कि सिंपल सा डायग्राम बना दिया मैंने। ये मान लो अपना एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है। अब अपन डायग्राम को देख के समझ सकते हैं ये चीज क्या है, लेकिन ये नहीं समझ सकते कि ये कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा है। उसके लिए अपने को इसके साथ में इसकी विमाएं बतानी बहुत जरूरी है। मान लो ये ए विमा है, इधर इसकी बी विमा है, इधर इसकी सी विमा है। ये विमा बतानी बहुत जरूरी है। जब तक ये विमा नहीं बताएंगे तब तक अपन ये नहीं बता सकते कि ये डायग्राम कैसा है, क्यों है, का क्या काम करेगा। तो इसलिए ये जो विमाएं अपन बनाते हैं, इसको अपन इस विमा को रखने के तरीके को अपन क्या बोलते हैं? उसका विमांकन करना कहते हैं। ये विमाएं होती कितनी प्रकार की है? सबसे पहले अपन देखते हैं विमांकन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसका क्या कर सकते हैं अपन? क्लासिफिकेशन जो है अपन इसका दो प्रकार से कर सकते हैं, तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसका। नंबर 1 है फंक्शनल। फंक्शनल या कार्यात्मक विमा। जैसे आपको इधर साइड में चित्र में दिख रहा है, ऊपर एक डिजाइन दिख रही है, नीचे एक बोल्ट दिख रहा है और उसके नीचे उसका बोल्ट का छिद्र दिख रहा है ना। इसमें जहां जहां अर्थ लिखा है वो सारी कार्यात्मक विमाएं हैं। अब कार्यात्मक विमाएं होती क्या है? वो कार्यात्मक विमाएं वो होती है जो किसी उत्पाद या अवयव के डिजाइन के लिए या उसके कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। उसके बगैर वो कार्य नहीं कर सकता या उसके बगैर उसको अपन बना ही नहीं सकते हैं। उस प्रकार के विमा को अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल विमा। जो उसके किसी इक्विपमेंट या किसी अवयव के फंक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट उसकी आवश्यक हो। दूसरी है नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल विमा कौन सी होती है? नॉन फंक्शनल विमा मतलब अक्रियात्मक। अब साइड में जो आपको चित्र दिख रहा है उसके अंदर आपको एनएफ जहां जहां लिखा दिख रहा है वो सारी नॉन फंक्शनल है। चित्र से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो नॉन फंक्शनल विमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ऐसी विमाएं जिनका कोई कार्य जिनके कारण प्रभावित नहीं हो रहा हो, जिनका डिजाइन में कोई सीधा सीधा उत्पाद के ऊपर सीधा सीधा कोई प्रभावित वो नहीं कर रही हो। इस प्रकार के डायमेंशन को अपन क्या बोलते हैं? नॉन फंक्शनल डायमेंशन या अक्रियात्मक विमांकन। तीसरा जो है वह ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी डायमेंशंस कौन सी? जो सहायक है। ऐसी डायमेंशंस जिनको अपन डायग्राम में लिखिए न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ सहायता के लिए लिखी जाती है। सहायक विमाएं होती है, सहायक विमांकन होता है। जैसे नीचे अपने को एक ब्रैकेट में AUX लिखा दिख रहा होगा। इस प्रकार की डायमेंशन जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? ऑक्स डायमेंशन या ऑक्सिलरी डायमेंशंस। ठीक है, ये था अपना क्लासिफिकेशन। अब अपन देखते हैं टाइप्स। विमांकन के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? विमांकन के टाइप्स में अपन देखते हैं, सबसे पहला टाइप्स है साइज और दूसरा है साइज या आकार और दूसरा होता है स्थान या लोकेशन। तो दूसरा कौन सा होता है? लोकेशन डायमेंशन। साइज डायमेंशन अपने क्या दिखाता है कि इस विमा किसी भी जो अवयव अपन बना रहे हैं, जो ड्राइंग अपन बना रहे हैं, उसका साइज क्या है। ऐसी डायमेंशन जो उसका साइज बताती हो वो क्या कहलाती है? साइज डायमेंशनिंग। जैसे मैं एक अवयव बना रहा हूं यहाँ पे,
ये अपना कोई अवयव है, सेंट्रल लाइन में ही ये मैंने एक अवयव बना दिया जिसके अंदर यहाँ पे अपने एक होल किया हुआ है, ऊपर भी एक होल किया हुआ है। अब ये जो डायमेंशन है ये क्या बता रही है, इसका साइज बता रही है 30, 40, 50। ये होल का साइज बता रही है 5, 10, ये होल का साइज बता रही है 5, 10, यानी इसका व्यास 10 है। तो इस प्रकार की लोकेशन जो ये जो डायमेंशन है उसको अपन बोलते हैं साइज डायमेंशन, जो उसका आकार बताती हो। इससे अपन को स्पष्ट पता चल रहा है कि इसका साइज क्या है। लेकिन दूसरी चीज होती है लोकेशन डायमेंशन। अपने को पता है कि इस डायग्राम के अंदर ये दो होल बने हुए हैं, ये दो होल बने हुए हैं कौन कौन से, 5, 10, 5, 10 के। लेकिन अपने को ये नहीं पता ये बने हुए कहाँ हैं। ये बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस सेंटर लाइन की एक डायमेंशन यहाँ से बतानी पड़ेगी। मान लो ये 15 है, फिर इस सेंटर लाइन की डायमेंशन यहाँ से अपने को बतानी पड़ेगी, मान लो ये 25 है। तो ये डायमेंशन दोनों ये क्या कर रही है, साइज की लोकेशन, इस होल की लोकेशन बता रही है। जब कोई चीज किसी ऐसी डायमेंशन जो किसी अवयव की में अंदर किसी अन्य होल की या किसी अन्य चीज की लोकेशन बताए, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, लोकेशन डायमेंशनिंग या स्थान, जो स्थान बता रहा हूँ। जैसे इसकी यहाँ से मान लो ये सेंटर लाइन की दूरी बता रहा है कितनी है 20, और इधर से इसकी दूरी यहाँ पे अपन बता रहा है ये 15। तो ये जो है ये क्या कहलाती है, लोकेशन डायमेंशनिंग, यानी स्थान विमांकन। दो प्रकार के डायमेंशन हो गए, कौन कौन सी, साइज और लोकेशन। साइज कौन सी होती है, जो किसी वस्तु की साइज बताए, जैसे ये वाली, ये वाली, ये वाली, जिससे वस्तु का अपन ढांचा खड़ा कर सके, साइज लोकेशन कहलाता है, लोकेशन साइज डायमेंशनिंग कहलाती है। और दूसरी है लोकेशन डायमेंशनिंग। लोकेशन यानी स्थान, जो किसी अवयव के अंदर किसी पर्टिकुलर वस्तु की स्थान बताता हो। जैसे यहाँ पे ये स्लॉट कटा हुआ है, जो होल कटा हुआ है, उस होल का स्थान सेंटर अपन ने बताया है। इसी प्रकार ये ऊपर होल जो है इसका आपने क्या बताई, लोकेशन बताई है। या इस तरफ यहाँ पे कोई स्लॉट कटा होता, उस स्लॉट की यहाँ से यदि अपन लोकेशन बताते तो ये क्या होती, लोकेशन डायमेंशनिंग। तो ये थी अपनी लोकेशन डायमेंशनिंग के टाइप। अब अपन पता डायमेंशनिंग में अपना नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग, विमांकन के अवयव। विमांकन के अवयव कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने एक साइड में एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। ये डायग्राम जो है उसमें अपने विमांकन कर रखा है। तो इसमें सबसे पहले जो है तो वो होता है ए, होता है विमांकन का विमा रेखा का प्रारंभिक बिंदु। विमा रेखा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे ये है, ये है, ये है, जहां से अपनी विमा रेखा शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं, विमा रेखा का प्रारंभिक बिंदु। ये वाले, ये हमेशा प्रारंभिक बिंदु पे अपना एरो हेड लगाते हैं। एरो हेड आगे बताएंगे अपन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बी, विमा रेखा का अंतिम बिंदु। जहां पर अपनी विमा रेखा खत्म हो जाती है वहां उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, विमा रेखा का अंतिम बिंदु। जैसे ये विमा है यहाँ पे खत्म हो रही है,
ये विमा यहाँ पे खत्म हो रही है और ये दूसरी शुरू हो रही है, ये यहाँ पे खत्म हो रही है और ये यहाँ पे खत्म हो रही है। तो ये सारे बिंदु क्या कहलाएंगे, विमा रेखा के अंतिम बिंदु कहलाते हैं। यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, एक दूसरी साइड में एरो हेड लगाते हैं। जो पहले स्टार्टिंग में लगा था उससे विपरीत डायरेक्शन में एक एरो हेड लगाते हैं। ये एरो हेड वैसा वैसा लगाना चाहिए जैसा अपने स्टार्टिंग में लगाया था। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज होती है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, विस्तार रेखा। क्योंकि डायग्राम के अंदर बहुत सारे डायमेंशन लिखनी होती है, इसलिए हर डायमेंशन को अपन डायग्राम के अंदर नहीं लिख सकते, और डायमेंशन को डायग्राम के अंदर लिखना भी नहीं चाहिए, हमेशा नीचे लिखते हैं। तो नीचे लिखने के लिए क्या करते हैं, अपने एक लाइन, हल्की लाइन, सतत लाइन ड्रॉ करके लाते हैं, कंटिन्यूस लाइन एक नीचे। इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन, जो अपने बताती है कि भाई ये विमा यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। जैसे इस विमा की इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दिखानी है, तो ये लाइन है, इसकी एक्सटेंशन लाइन हो शो कर रही है। ये एक्सटेंशन लाइन हमेशा एक पतली लाइन होती है और कंटिन्यूस लाइन होती है, जो विमा रेखा तक आती है, मेन डायग्राम से लेके विमा रेखा तक आती है। तो इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, विस्तार रेखा। ये अपने को डायमेंशन करने में मदद करती है। विस्तार रेखा खींचते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेन डायग्राम और विस्तार रेखा के बीच में कुछ गैप रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हर डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, पहले ये गैप 1 mm का होता था, अब ये स्टैंडर्ड जो है वो 3 mm डिसाइड कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यदि कंपटीशन में आ रहा है तो एक्सटेंशन लाइन जो है उसकी और मेन बॉडी के बीच में जो है डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो गैप कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 3 mm का। ठीक है, तो ये थी अपनी एक्सटेंशन लाइन। उसके बाद आता है एरो, विमा रेखा। विमा रेखा कौन सी होती है, ये जो लाइन जो विमा शुरू से लेके और विमा खत्म होने तक की जो बीच में जो लाइन खींचते हैं, ये कंटिन्यूस लाइन होती है, पतली कंटिन्यूस लाइन होती है, जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं, कोई विमा लिखते हैं। जैसे ये मान लिया 100 mm लंबी है, तो यहाँ पे कितना लिखेगा, 100। तो जिस लाइन के ऊपर रखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यू विमा रेखा। ठीक है, अगला डायमेंशन का अगला एलिमेंट है अपना एरोहेड या तीर शीर्ष। तीर शीर्ष क्या होता है, अपन जो एक्सटेंशन लाइन से विमा रेखा शुरू करते हैं तो हमेशा शुरू में एक एरो और लास्ट में एक एरो लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तीर शीर्ष। ये क्या करता है, अपनी डायमेंशन लाइन जो है उसकी सीमाएं प्रदर्शित करता है कि ये डायमेंशन लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से यहाँ पे खत्म होनी चाहिए हो रही है। अब ये तीर शीर्ष बनाते समय हम लोगों को ध्यान क्या रखना चाहिए, ये तीर शीर्ष हमेशा जो है, जो एक्सटेंशन लाइन ऊपर से आ रही है उसको टच करना चाहिए, न ही तो इससे आगे निकलना चाहिए, ये गलत होगा, न ही इसके अंदर कोई गैप रह जाना चाहिए, ये भी गलत होगा। एक चीज तो ये ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा जो है, ये तीर शीर्ष हमेशा एक ही प्रकार की होनी चाहिए, यानी इस प्रकार यहाँ पे यदि बना दिए हैं तो इसी प्रकार यहाँ पे बनाया जाएगा। यहाँ पे यदि इसको भर दिया गया है तो यहाँ पे भी इसको भरा जाना चाहिए। ये भरा हुआ खुला प्रकार के होते हैं, तीसरे इस प्रकार अभी बताऊंगा आपको। तीसरा चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो हमेशा की ये है कि एक्सटेंशन लाइन की तरफ यदि अपन कोई तीर बना रहे हैं तो हमेशा विमा रेखा को बंद करता हुआ होना चाहिए। यानी बंद करता हुआ का मतलब क्या हुआ, इससे यदि मैं इस प्रकार बना देता हूं तो ये क्या होगा, गलत, हमेशा बंद करता हुआ होना चाहिए। ये होते हैं तीर शीर्ष बनाने की प्रक्रिया। अब तीर शीर्ष के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तीर शीर्ष है वो अपन क्या कर सकते हैं, भरा हुए बना सकते हैं, खुले बना सकते हैं। एक तीर शीर्ष का प्रकार ये तीर शीर्ष है। ये तीर शीर्ष में क्या होता है, ये कोण जो है 15 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हो सकता है ये कोण, इसको अपन बोलते हैं खुला तीर शीर्ष। दूसरा तीर शीर्ष होता है बंद, जिसमें अपन क्या करते हैं, इस तीर को यहाँ से बंद कर लेते हैं। अब यदि मैं इसको भरूंगा नहीं तो ये हो जाएगा खुला तीर शीर्ष।
ये खुला तीर शीर्ष और ये बंद तीर शीर्ष, कोण का ही रहेगा। तीसरा होता है भरा हुआ, जिसको अपन क्या करते हैं, भर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, भरा हुआ तीर शीर्ष, पूरा भर दिया जाता है दोनों तरफ। जैसा इस तरफ बनाएंगे तीर शीर्ष उस तरफ ही वैसे बनाएंगे, और पूरी ड्राइंग में एक जैसे तीर शीर्ष काम में लेनी चाहिए। यदि ये ले लिया है पहले तो हर डायमेंशन लाइन में यही यूज होना चाहिए, ये ले लिया तो यहाँ हर डायमेंशन में यही, और यदि ये ले लिया तो हर डायमेंशन रेखा के शुरू और एंड में ये ही तीर शीर्ष लगेगा। इसके अलावा जो तीर शीर्ष होते हैं वो होते हैं स्मॉल डैश। जब क्या हो, डायमेंशन लाइन में क्या हो, अपने जगह कम हो डायमेंशनिंग, तो अपन क्या करते हैं, स्मॉल डैश लगा सकते हैं या गोल निशान लगा सकते हैं। इस प्रकार ये अपने तीर शीर्ष होते हैं। अब तीर शीर्ष में ये क्या होती है, एक चीज और है, वो है इसकी लंबाई और चौड़ाई में संबंध। यदि ये लंबाई x है तो ये हमेशा, यदि ये चौड़ाई x है तो ये लंबाई हमेशा कितनी होगी, 3x होगी। ये ध्यान रखना है। इसमें कितना अनुपात होता है, 1:3 होता है लंबाई और चौड़ाई में। तो ये है अपना, ये था अपना आज का टॉपिक डायमेंशनिंग। इसके अंदर अपने देखा कि डायमेंशनिंग किसे कहते हैं, डायमेंशनिंग के टाइप कौन कौन से हैं, डायमेंशन को कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, और डायमेंशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अब यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ITI के इंजीनियरिंग ड्राइंग और अन्य सब्जेक्ट से जुड़े वीडियो प्राप्त करते रह सकें। धन्यवाद।